जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ यू डूइंग? दिस इज मोटिवेशनल दो सो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th CBSE और 9th ICSE का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, 9th CBSE में चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, और 9th ICSE में पहला चैप्टर है रैशनल इरेशनल नंबर। वैसे तो जो सीरीज़ ये चल रही है वो आपकी अलग अलग क्लासेस की अलग अलग रहेगी, बट ये जो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, ये कॉमन है, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो आप लोग एक ही वीडियो में देख सकते हो और समझ सकते हो। इज इट क्लियर? तो बेटा अगर देखते हो, अगर कुछ नहीं आता है ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पीछे का बेसिक क्लियर नहीं है, 7th 8th अच्छे से नहीं हुआ है, तो भी अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप वीडियो देखने के बाद में अपनी जो बुक है उसके पैरेलली अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाओगे तो फिर बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और अगर कोई भी लफड़ा हुआ ना तो भाई कमेंट करके बता देना, उसको हम देखते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर कोई और सॉल्यूशन हम निकालेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं जो इस टॉपिक का नाम देता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ नंबर सिस्टम, ठीक है। बहुत बेसिक से बताऊँगा, अच्छे से सुनना समझना, ठीक है, और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखो भाई, नंबर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? यस एनीवन, कोई बता सकता है नंबर सिस्टम क्या होता है? देखो, नंबर सिस्टम का मतलब हो गया सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नंबर्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। इज इट क्लियर? अब सारे नंबर्स, अब आपको तो पता ही है यार, नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना, कितनी सारी वैरायटी होती है नंबर्स की। सो देयर इज़ अ नीड कि हम इन नंबर्स को क्या करें? क्लासीफाई करें। सो दैट मीन्स जो नंबर सिस्टम है ये आपके दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इज इट क्लियर? इसको R से लिखते हैं बेटा। किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। आ रही बात समझ में? और जो दूसरा होता है ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इसको I से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो भाई देखो, रियल नंबर तो सच में बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर का मतलब कुछ इस तरीके से समझो कि जो भी नंबर हम अपने रियल वर्ल्ड में, जितने भी हम नंबर अपने डेली लाइफ में गो थ्रू करते हैं, या अब तक आपने पिछली क्लासेस में जितने भी नंबर पढ़े हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रियल नंबर है। तो नो डाउट रियल नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है। तो रियल नंबर जो है वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो क्या इमेजिनरी नंबर का मतलब ये हुआ जिसको हम इमेजिन करें, जो सपने में आए, ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, अगर इमेजिनरी नंबर समझना है ना तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसीलिए अच्छे से ध्यान देना। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग खुद बताओगे मुझे, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये समझते हो ना, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। तो अगर मैं बोलूँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्या बोलोगे आप? पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये हो गया आपका 2। इज इट क्लियर? कैसे निकालते हैं आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2, और 2 और 2 आपका एक तरह से 2 का ग्रुप बन के बाहर आ जाता है, तो ये आपका हो गया 2। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है स्क्वायर रूट फाइंड करने में तो मेरे को अलग से बताना, मैं उसकी अलग से वीडियो बता दूंगा। इज इट क्लियर? अब अगर मुझे इसको एक बार अपने आंसर को रेक्टिफाई करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2 का जब आप वापस स्क्वायर करो ना तो 4 आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो 2 का करके देखो, तो 2 का स्क्वायर जब करोगे, व्हेन यू विल डू द स्क्वायर ऑफ 2, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। दैट मीन्स आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैं बोलता हूँ कि भाई रूट 4 जो है इसका आंसर -2 भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, दो आंसर कैसे हो सकते हैं? तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं रेक्टिफाई करके दिखाता हूँ। तो देखो भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ और अगर 4 आ गया तो सही है। तो देखो -2 का जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो देखो नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो बेटा प्लस बन जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है यार।
ठीक है, तो देखो 4 आ गया प्लस 4 आ गया, मतलब कि ये भी आपका आंसर सही है। तो इसको ओवरऑल हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो बेटा आज से ये बात याद रखना कि कोई भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो जैसे आपके पास 2 आया तो -2 भी आएगा, तो वो आएगा +-2, ऐसे करके लिखते हैं। इज इट क्लियर? तो कुछ नया सीखने को मिला आज, है ना। सिमिलरली अगर आप √9 निकालोगे तो ये आएगा +-3। क्या मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब समझते हैं कि यार ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो चलो अब मैं अगर आपको बोलूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -4, अब क्या बोलोगे भाई बताओ? -4 का अगर मैं स्क्वायर रूट बोलूँ तो क्या बोलोगे? क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? यस, तो कोई बोलेगा कि सर 2 होगा, तो मैं बोलूँगा भाई क्रॉस चेक करो, आंसर को वेरीफाई करो। तो 2 का स्क्वायर करने से क्या -4 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 2 तो नहीं होने वाला। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा तो आपने अभी भी बताया कि अगर हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है, तो सर ये फिर -4 कैसे आ पाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। क्या है वो? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ना एक टर्म इंट्रोड्यूस की दैट इज आयोटा। आयोटा इसको लिखते कैसे? आई। इन्होंने बोला कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है ये होगा -1। क्या होगा स्टूडेंट्स? आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1। ये इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, आप लोग अभी 11th क्लास में पढ़ोगे, डोंट वरी, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, क्या नॉलेज रहनी जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात होती। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1। अब देखो सॉल्व कर रहा हूँ, देखना भाई अच्छे से, ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकता हूँ -4 को मैं 4 × -1। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? -4 को 4 × -1 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा 4 × -1 की वैल्यू यहाँ पे i² सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अभी समझाया था। 4 हो गया आपका 2 × 2, तो 2 का ग्रुप बन गया, 2 बाहर आ गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब देखें तो i × i, इसका भी जोड़ी बन गया। जैसे ही जोड़ी बना, बाबूलाल को बाहर ले लो, बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? i आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आ रही बात समझ में? और फिर लास्ट में ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट तो लगाओगे, दैट मीन्स +2i भी हो सकता है और -2i भी हो सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ आप देख रहे हैं ये आई बताता है कि ये जो नंबर मिला है ये इमेजिनरी नंबर है, इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आई मेरी बात समझ में? तो मैथमेटिशियंस ने ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। बट अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आपको ये अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। इज इट क्लियर? और अगर आप कॉमर्स ले लोगे 10th के बाद तो फिर टेंशन ही नहीं है ना। तो चलो ठीक है यार, ये हो गया अपना अलग टॉपिक। अब आ जाओ मेन टॉपिक में, दैट इज रियल नंबर्स। तो भाई देखो मैंने बताया अब तक जितने भी नंबर आप पढ़े हो ये सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर होते हैं। तो इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो रियल नंबर जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, रैशनल नंबर। क्या होता है स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर। इसको Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। दूसरा होता है आपका इर्रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? इर्रेशनल नंबर इसको किससे करते हैं? Q डैश से करते हैं, Q डैश या फिर Q बार, ऐसे भी करते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो नोटेशन याद रहना जरूरी है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो सबसे पहला अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो है वो है रैशनल नंबर। तो बताओ भाई रैशनल नंबर क्या होता है? किसी को पता है रैशनल नंबर क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। कई बार ना कुछ डेफिनेशंस उसके वर्ड में ही छिपी होती है, जैसे कि यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हो रेशियो, तो दैट मीन्स रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? ऐसे नंबर्स जिनको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? तो दैट मीन्स एनी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, कंडीशन देख लो, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
ऐसे नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन ये है कि p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। आई होप इंटीजर पता होगा, अभी आगे पढ़ेंगे इंटीजर्स। वैसे इंटीजर का मतलब होता है जो नंबर लाइन में लिखते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -4 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो सबसे पहली कंडीशन है p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें p और q इंटीजर्स होने चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए? धरती आसमान समझ, उलट पुलट हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो बेटा नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब जब डिफाइन ही नहीं कर सकते तो भाई उसको हम रैशनल कैसे बोलेंगे? समझ गए? ये बहुत बड़ा लॉजिक है, बच्चों को नहीं पता होता है। तीसरा जो कंडीशन है वो ये कि p बाई क्यू जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म समझता है? हाँ समझता होगा। जैसे कि 4 बाई 2 है तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2 बाई 1। इज इट क्लियर? मतलब आप उसको फर्दर काट के सिंप्लीफाई कर दो। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो ही वो रैशनल नंबर होगा, नहीं अगर वो एक को भी कंडीशन को भी नहीं कर रहा है मतलब कि वो रैशनल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताना हुआ मान लो, तो एग्जाम्पल हम क्या बता सकते हैं? जैसे कि कुछ नंबर बच्चे बोल देंगे 2 बाई 3, बिल्कुल सही बात है, 2 बाई p बाई क्यू फॉर्म में है। 2 और 3 क्या है आपका? इंटीजर्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 0 क्या? सर क्या 0 है? मतलब 0 सर ये तो p बाई क्यू है ही नहीं। बेटा देख, नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो नीचे 1 लिख सकता है, तो हो गया। और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। p तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख नीचे q क्या है? 1 है और सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये भी रैशनल नंबर है। फिर -1 बाई 2, ऊपर हो गया -1 इंटीजर है, नीचे 2 इंटीजर। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में सभी को? किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है तो पूछ लेना। थोड़ा सा दिक्कत हो तो पॉज करो, प्रॉपर थोड़ा सा नोट कर लो, पीछे रिवाइंड करो अगर दिक्कत आती है तो। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गया भैया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर बहुत बड़ा है, मतलब उसको फर्दर और क्लासीफाई करेंगे अपन, बट उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि ये दो ही आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, CBSE में भी और ICSE में भी। तो यार ये वीडियो ना कॉमन वीडियो है, अगले जो वीडियोस आएंगे वो बाइफरकेट हो जाएंगे, CBSE के अलग बनाऊंगा, ICSE के अलग बनेंगे। इज इट क्लियर? सो इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट्स, सो इर्रेशनल नंबर समझना थोड़ा सा। इर्रेशनल तो मेरे बच्चे एक्चुअल में हुआ ये कि वीडियो यानी ड्यू टू सम रीज़न बंद हो गई, तो मैं शायद आई थिंक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स रिवाइंड। अपन कहाँ तक कर लिए थे? मैंने चेक किया रैशनल नंबर तक हो गया है ना। तो ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा अपने को, ऐसे करके होता है यार, कई बार वीडियो बनाते हैं ना, हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आई थिंक ये तो मैंने लिख दिया है, तो इसको भी मिटा देता हूँ, उसके बाद में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, है ना। तो चलते रहता है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी रैशनल नंबर यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को मैं। अब अपन देखेंगे एक बार इर्रेशनल नंबर क्या होता है। देख बेटा, इर्रेशनल नंबर भी नाम से देख, इर्रेशियो यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। अब आप सोचोगे सर ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो सोचने वाली बात है, आप लोग शायद ना भी सोच पाओ, या हो सकता है आपको पता चल गया हो। तो देखो मैं समझाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सपोज करो कि आपके पास नंबर है 1.5। अब मैं बोलूँ कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, तो मेरे हिसाब से आप लिख लोगे। कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा 15। अच्छा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उतने 0 से डिवाइड कर देंगे, 10 से करेंगे, हो जाएगा 5 से, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 = 15, 5 2 = 10। बोलोगे सर ये आंसर हो गया, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो ये बोलोगे सर ये देखो तो हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब देखो फिर आप सवाल उठता है कि सर ऐसे कौन से नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसा नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 1.4142987 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से दिया, मतलब कि ये नंबर जो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये पॉइंट बढ़ता जा रहा है।
अब जब ये बढ़ता जा रहा है तो एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे इसको अपॉन के फॉर्म में कुछ लिख पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको ये नहीं पता होगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो आप उसको अपॉन कितने जीरो से डिवाइड करना हो तो बता ही नहीं पाओगे, तो अल्टीमेटली पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? इर्रेशनल नंबर। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये है √2 की। जब आप √2 को सॉल्व करते हो ना तो उसकी वैल्यू समहाउ ये आती है, मुझे भी नहीं पता आगे क्या कैसा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितने भी आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, जितने भी रूट वाले नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके इर्रेशनल होंगे। जैसे कि √2, √3, देन यू कैन से √4। √4 नहीं होगा बेटा, क्योंकि देख √4 क्या होता है, √4 2 होता है और 2 तो रेशनल नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ देना, फिर ले लो √5, √6, √7 ऐसे ऐसे क्लियर। √9 को छोड़ देना। क्या मेरी बात क्लियर है? चल शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए आपके सारे के सारे कैसे नंबर? इर्रेशनल नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? इनफैक्ट ये जो पाई होता है ना, पाई, ठीक है, पाई नाम सुना होगा, ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है, ये एक फैक्ट है, याद रखना। कुछ बच्चों को डाउट रहता है क्योंकि वो सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो उस हिसाब से तो इसको रैशनल होना चाहिए। नहीं, ये इर्रेशनल होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? चलो शाबाश। तो यार ये हो गए आपके इर्रेशनल नंबर। बाकी इसको और डिटेल्ड में हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक चीज़ कराऊंगा। इज इट क्लियर? बस आपको अच्छे से सुनना है, समझना है और लिखना है और फिर प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, ठीक है। चलो, रैशनल नंबर यार बहुत बड़ा है, इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं अपन। तो इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका होता है इंटीजर्स और एक होता है आपका नॉन इंटीजर्स। इज इट क्लियर? तो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। नॉन इंटीजर्स ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। तो बेटा देखो, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 0, जिसको नंबर लाइन में लिखते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में लिखते हैं, जैसे कि 0, फिर इधर 1, ये फिर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो ये 1 से लेके ये जो है इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। मतलब ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर, और ये हो गया 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। मेरे हिसाब से बेटा पता होगा, नहीं पता तो बहुत मार खाओगे, बता रहा हूँ मेरे से। इज इट क्लियर? नेचुरल नंबर। और इसमें 0 को भी अगर काउंट कर लोगे तो ये हो जाएगा होल नंबर। अरे आया क्या मेरे लाल बल गोपाल? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो पूछते हो चलना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कमेंट करते हो चलना, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गई सारी बात। होल नंबर को W से लिखते हैं, नेचुरल नंबर को N से। तो ये हो गया हमारा इसका। नॉन इंटीजर्स क्या होता है बेटा? नॉन इंटीजर्स हो गए आपके जैसे फ्रैक्शनल नंबर, हाफ, 3/4, या फिर डेसिमल नंबर जैसे कि 1.2 1.5 1.36। तो ये सारे हो गए आपके नॉन इंटीजर्स। तो ये हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन किसका? नंबर सिस्टम का। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई बेटा तो ये मान के चलो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बेसिक चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा एकदम 0 लेवल से, ताकि आप लोगों को ना मैथ्स में डर नहीं लगे। और 9th क्लास जो होती है ना बेटा, ये होती है आपकी बेसिक क्लास। इसमें अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो 10th में भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और 9 10 के बिहाफ पे आपको फिर 11th 12th में दिक्कत नहीं आएगी, समझ लो। आगे आपको मैथ्स कंपैरेटिवली आसान लगेगी। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कंबाइंड चलेगी क्लास? नहीं, ICSE की जो क्लास है वो अलग बैच काइंड ऑफ चलेगा, और CBSE का अलग वीडियो सीरीज चलेंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, रिलैक्स। और मेरे को एक और कंबाइंड वीडियो लेनी है डेसिमल के ऊपर, जो मैं इसके बाद वाला लूँगा। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज वाइज अपन शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? बस थोड़ा रेगुलर रहो, और जितना पढ़ रहे हो उसको देखने के बाद बेटा आप लोग जो है इसको लिखो, नोट करो, और नोट करने के बाद ना अपनी बुक से प्रैक्टिस करो। आई नो बहुत से ऐसे बच्चे हैं यार जिन लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ नहीं आती है, जिनको पढ़ाने वाला चाहिए, और जो इतनी दूर दूर नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, समझ लो, या फिर फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की जितना हो सके हद तक मैं मदद करूं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी कल करेंगे। और स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इज इट क्लियर? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल।
ओके बाय स्टूडेंट्स।